बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। आज के जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम बायर से एडवांस पेमेंट कैसे ले सकते हैं और पेमेंट्स टर्म्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि आपको जो है अपनी प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें, जब भी आप एडवांस पेमेंट की बात करें, ठीक है, या किसी और चीज़ की बात करें, तो आपके जहन में ये सवाल आता है कि हम एडवांस पेमेंट बायर से कैसे लें। अब बायर देखें, एडवांस पेमेंट तो बहुत कम देता है, ठीक है, लेकिन एडवांस पेमेंट देता भी है। ठीक हो गया। इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उसके पता होनी चाहिए बाकी कॉम्पिटिटर्स के आपके ना पता हों। तो ये जो बायर है, बायर को आपने कन्विंस करना है। जब बायर आपसे कन्विंस होगा तो आपको 100% एडवांस पेमेंट देगा। तो ये आपकी उस पर कैपेबिलिटी पे है, एबिलिटी पे है कि आपने बायर को कैसे कन्विंस करना है। अब जो न्यू एक्सपोर्टर है, सबसे पहले जो मार्केट में हम बात करें, न्यू एक्सपोर्टर आता है, वो कहता है जी मुझे तो एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है। जब हमने स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो हम भी यही कहते थे हमने एडवांस पेमेंट आएगी तो हम काम करेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। कभी एडवांस पेमेंट आती है, कभी नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो फिर हमने क्या करना है, तो आपके पास इतने तो पैसे होने चाहिए कि आप अगर एडवांस पेमेंट नहीं आ रही है और बायर आपको कोई और टर्म देता है, पेमेंट टर्म देता है, तो आप उस पर काम कर सको। तो अब जब आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करें तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट भी करना है। तो देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, चाहे 1 लाख हो जाए, चाहे 2 लाख हो जाए। अगर आप देखें, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं तो बाय एयर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कम से कम 3 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की है पर शिपमेंट पे, ताकि आप उससे जब एक सर्कल में आ जाएगा, एक शिपमेंट भेजी उसकी पेमेंट आई, फिर दूसरी भेजी उसकी पेमेंट आई, तीसरी भेजी, जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आप बड़ी शिपमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको छोटी शिपमेंट से ही करना है। अच्छा, अब फिर सवाल आता है कि यार जब मार्केट में फिर अगर पेमेंट ना की उसने, अगर हमने माल भेज दिया, देखें थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, हर चीज़ में रिस्क तो है। आप रोड पे जा रहे हैं, अब बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, रिस्क तो है ना, दाना खास तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें भी रिस्क रहता है। बायर आप वो देखें जो अच्छा हो, उसके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उसको कहें कि मेरा जो है क्या नाम है अपना, अगर उधार पे काम कर रहा है वो। फिर दूसरी बात यह है कि वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि मैं इसको 100% एडवांस पेमेंट दे दूं। आप भी तो न्यू एक्सपोर्टर हो, तो वो ऐसे होगा कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करोगे, आपकी एक वेबसाइट बनी होगी, ठीक है, आपकी प्रॉपर वेबसाइट बनी होनी चाहिए, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पे अकाउंट बना चाहिए, पिंटरेस्ट पे होना चाहिए, लिंक्डइन पे अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया ना, ये सारे बना लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैंने लिंक्डइन से बताना है कि आप लोगों को कि बायर कैसे फाइंड करें, तो ये आप लाजमी बना लें। फिर मैं वहाँ पे तो नहीं बनवाऊंगा ना, आप बनवा के रखें ताकि फिर हम उस पर आगे कंटिन्यू करें। फेसबुक से भी बताने हैं, फेसबुक से कैसे बायर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से बताने हैं और लिंक्डइन से बताने हैं। ये 3 सोशल मीडिया से मैंने बताने हैं कि आपने बायर्स कैसे फाइंड करने हैं, तो ये आप बना लें। अब बायर्स आप पे ट्रस्ट करेगा उसी बेस पे कि आपकी प्रोफाइल बनी होगी। जब आपकी प्रोफाइल बनी होगी, क्योंकि देखें, अब एक पुराना एक्सपोर्टर है, उसने तो अपनी प्रोफाइल बिल्ड की हुई है, ठीक है, उसके पास एक्सपोर्टर्स के न्यू एक्सपोर्टर के पास एक्सपोर्टर्स के नाम नहीं है, वो किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक प्रोफाइल बिल्ड होगी 6 मंथ्स की, 8 मंथ्स की, उसकी कम्युनिकेशन फेसबुक पे बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन फेसबुक पे अपना पेज बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है आपकी, ठीक है, सोल प्रॉपर्टीशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, आपने उसका पेज बनाना है। उसके पेज को आपने डेली की डेली कोई पोस्ट करनी है, इंगेजमेंट रखनी है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ग्रुप्स ज्वाइन, उन उधर से ट्रैफिक लेके आनी है अपना उस पर, ताकि आपकी कम्युनिकेशन रहे, ठीक है। जब बायर सबसे, जब देखें, अब आप हैं किसी बायर को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी कम्युनिकेशन देखेंगे कि फ्रॉड तो नहीं है, फिर उसके फेसबुक अकाउंट चेक करेंगे, फिर उसके जो अकाउंट्स है वो चेक करेंगे, उसको देखेंगे कितने अरसे से ये प्रेजेंट है सोशल मीडिया पे। तो आपको भी यही करना है, वो भी आपको चेक करेगा एडवांस पेमेंट देने से पहले, ठीक है। पहली बात होगी, आपको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की नॉलेज के बगैर आप कोई काम नहीं कर सके। अगर बायर आपसे सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कोई, अगर आप बीच में अटक जाते हैं तो बायर कहेगा इसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक प्रोडक्ट पकड़ लें, ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, मैन्युफैक्चरिंग से लेके
एंड यूज़र तक की क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। आपने प्रोफाइल बनाई हो, उसमें आपने बिल्ड की हो कि ये इन्फॉर्मेशन है। कल को क्वेश्चन आता है, FAQs बनाए हो आपने, उधर से उठाया, उसको बता दिया जनाब ये ऐसे है, ठीक है। बायर्स का आप पे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। एक दफ़ा प्रोडक्ट चली गई आपकी और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो यकीन करें वो आपकी सालों साल प्रोडक्ट चलती रहेगी उसके पास। अच्छा, एडवांस पेमेंट जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। अब देखें, हम लोग जिस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो नॉर्मली जो है ना वो कमीशन पे ही जाता है, ठीक है। अब एक ये रूटीन बन गई है। अब जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में बड़े एक्सपोर्टर हैं, अब यहाँ पे ना हमेशा छोटा एक्सपोर्टर पिसता है, ठीक है। बड़ा एक्सपोर्टर की अपनी मोनोपोली है, वो मुल्क नहीं देखते कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी फेवर करते हैं, वहाँ पे सिर्फ अपने उल्लू सीधा करना है। इसी तरह इंडियन और पाकिस्तानियों ने और ईरानियों ने मिल के बेड़ा गर्क कर चुके हैं मार्केट का ऑलरेडी, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की। ये कमीशन पे माल देते हैं और कमीशन पे दे के वहाँ पे जो मतलब कि इसमें रिस्क रहता है, इसमें रिस्क भी है। कभी कमीशन पे ये होता है, उन्होंने तो अपना 5% कमीशन काटना है दुबई में, ठीक है। दुबई में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, ये गल्फ कंट्री में सारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल जाता है ये कमीशन पे ही जाता है ज़्यादातर, फिक्स पे भी जाता है, ठीक है। जिस तरह अभी अनियन है, ठीक है, आजकल अनियन की बड़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इंडियन अनियन, पाकिस्तानी अनियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडियन अनियन पे वो जो वेट वगैरह है उसका बढ़ गया है, ड्यूटी वगैरह बढ़ गई है, तो पाकिस्तानी अनियन अपॉर्चुनिटी है इसमें कि अनियन भेज के आप अच्छा अर्न कर सकें, ठीक है। तो अपॉर्चुनिस्ट बने, फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करते हैं तो अपॉर्चुनिस्ट बने, ठीक है। उसमें ऐसा है कि आप जो हैं कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो जिसकी डिमांड बढ़ गई हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में देखते रहें कि किसकी डिमांड बढ़ी, उसको फ्लो में ले आएँ, ठीक है। बायर आपके पास होना चाहिए। बायर फ्रूट कमीशन पे तो बायर हज़ारों मिल जाते हैं, लेकिन आपका अपना बायर होना चाहिए, ठीक है। अपना बंदा बैठा होगा बायर, पेमेंट में मसला नहीं करेगा, आपको भी चलाएगा, वो खुद भी चलेगा। तो रिस्क थोड़ा रहता है इसमें, इसको ध्यान से करना है। हाँ, इसमें ऐसे करना है, आपने शिपमेंट भेज दी है, ठीक है, पीछे आपका एक बंदा बैठा हो, फॉर एग्जांपल इंडिया से भेज रहे हैं या पाकिस्तान से भेज रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी भेज रहे हैं। अगर पाकिस्तान से भेज रहे हैं, यहाँ पे आपका एक पीछे बंदा बैठा हो, आप खुद जो है ट्रैवल कर जाएँ दुबई के लिए, वहाँ पे बैठें, आपका माल पहुँचे, आपका जो भी शिपमेंट है वहाँ पहुँचे, अपनी निगरानी में सेल करें। इसी दौरान अब जाहिर है 15-20 दिन के लिए तो जाएंगे, इसी दौरान दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, पेमेंट आए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, पाँचवीं आ जाए, छठी आ जाए, 20 दिन का टेन्योर हो, 20 दिन बाद आप रिटर्न पाकिस्तान आ जाएँ, काम करना हो करें, और आपको उस बंदे का भी पता लग जाएगा, कल को उस पर आप का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप यहाँ पे भी बैठ के उसको भेज सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, ठीक है। अब सर्जिकल में एडवांस पेमेंट्स आती हैं, ठीक है, ग्लव्स में एडवांस पेमेंट्स आती हैं जो आप तैयार करते हैं, ठीक है, और टी शर्ट्स में एडवांस पेमेंट लेते हैं आप, और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं आप एडवांस पेमेंट लेते हैं। कभी कभी आपको किन्नू में भी एडवांस पेमेंट मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि एडवांस पेमेंट मिलती नहीं है, आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसके तरीक़ेकार हैं, उसको पेमेंट टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर इतनी एडवांस पेमेंट मिलती है तो कि क्या करेंगे, इतनी मिलती है तो हम क्या करेंगे। अच्छा, पेरिशेबल के अलावा आप उधार में क्यों किसी को प्रोडक्ट दोगे? फॉर एग्जांपल, अब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो फुटबॉल, ठीक है, अब आप, मेरा ख्याल है सियालकोट में बैठा हुआ कोई भी बंदा फुटबॉल को अगर मेरे पास आता है, मैं तो उधार पे फुटबॉल नहीं दूंगा, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट पे नहीं दूंगा, और सियालकोट में बैठा हुआ बंदा भी क्रेडिट पे नहीं देगा, ठीक है। जब वो क्रेडिट पे नहीं देगा तो फिर जो बायर है वो प्रोफाइल हिस्ट्री चेक करेगा, ठीक है, प्रोफाइल चेक करेगा, उसके बाद ही ऑर्डर देगा। उधार पे तो आपने बिल्कुल काम नहीं करना, ठीक है। पेरिशेबल में इसलिए आपको करना पड़ता है क्योंकि वो आइटम ख़राब हो जाए, अगर बाय कर लेते हो, एडवांस पेमेंट नहीं आती है तो अगर आपने काम करना ही है तो वो इसलिए चल जाता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट में एडवांस पेमेंट के बगैर काम नहीं करना, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा आपको ये समझाता हूँ, फ्रॉड से बचना है आपको, हमेशा फ्रॉड से बचना है। फ्रॉड से बचोगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, बायर के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, बायर किस कंट्री का है। देखिए, कंट्री टू कंट्री बायर वेरी करते हैं, ठीक है, कोई अच्छे बायर हैं, कोई बुरे बायर हैं, कोई फ्रॉड है, कोई टोटल फ्रॉड हैं, ठीक है, कोई पेमेंट लेके भाग जाते हैं, वो कहते हैं निकाल के दिखा, ले लो, लेके दिखा दो पेमेंट, ठीक है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर जाओगे, अपना एक्सपेंस करोगे, सारा कुछ करोगे, होटल उस पर केस करोगे, जो भी करोगे। तो इसलिए ये है कि घर से जो है ना आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर, दिमाग को फ्रेश करके, अपने SOPs बना के, मैं हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि SOPs अपने क्लियर रखें, SOPs आपने बनाने। एडवांस पेमेंट भी आएगी आपको, ठीक है, एडवांस पेमेंट आपकी कम्युनिकेशन पे आएगी, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, ये भी बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है बायर के साथ। अब बात करें तो पेमेंट टर्म्स की 100%, पहली बात करें, अगर आप बात करें पहले नंबर पे है तो 100% एडवांस पेमेंट। तो पेमेंट तो एडवांस आती है, हैंडीक्राफ्ट में आती है, ठीक है, हिमालयन साल्ट में देते हैं एडवांस पेमेंट, ठीक है, और भी बहुत हैं, ग्लव्स, सर्जिकल, ये सब में एडवांस पेमेंट्स आती हैं स्वैप पेरिशेबल के अलावा। तो आपने जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है अपनी, तो ये देखें,
अगर आप पेरिशेबल काम नहीं करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो 0% है ना, ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी एडवांस पेमेंट आ जाएगी। जब एडवांस पेमेंट आ जाएगी तो पेमेंट तो आपके पास आ गई, फिर आपने प्रोडक्ट भेजनी है, ठीक हो गया। तो आप 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, तो आपने ट्राई करना है अपने अकाउंट्स में प्रोडक्ट्स लगा के, फ़र्ज़ करें आप कोई सीज़र बना रहे हैं, सीज़र की प्रोडक्ट्स लगाएं, उसको कलरिंग करें, उसको ज़बरदस्त तरीके से उसकी पिक्चर पोर्ट्रे करें, ठीक है, किसी भी उस पर करें, लेकिन ज़बरदस्ती करें, ठीक है। फ्री अकाउंट तो हर उस पर बनते हैं, अली बाबा भी बनते हैं, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस पे भी बनते हैं, इसी प्लाजा पे भी बनते हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट हब पे भी बनते हैं, सब पे बनते हैं। तो फ्री अकाउंट, फिलहाल फ्री अकाउंट बनाए, अपनी प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे लिस्ट करें, कुछ तो करें ना, इसको लिस्टिंग करें, फेसबुक पे करें, उसके लिंक फेसबुक पे दें, ठीक है, इसको लिस्टिंग करें। आपको जो है ना बायर, मैंने आपको कहा कि देखो आप सीज़र जो है बना रहे हो तो कोई तो लेगा ना, कोई तो यूज़ है ना। आप डेंटिस्ट का सामान बना रहे हो, डेंटिस्ट का तो डेंटिस्ट का सामान बाहर जाता है ना हमारा बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ठीक है। तो बायर है तो जाता है ना। अब इतना एक्सपोर्ट हो रहा है सियालकोट से, तो वो किसी के पास तो जा रहा है, एंड यूज़र तो कोई है ना उसका। तो आप भी तो कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। इसके बाद बात करें तो वो है 30% एडवांस और 70% BL पे। इसका क्या मतलब वो है, बायर कहता है कि मैं आपको 30% एडवांस दे देता हूँ, लेकिन 70% जो है मैं BL पे दूंगा। तो कोई मसला नहीं है इस पेमेंट टर्म में, आप 30% एडवांस ले लें उससे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, और जैसे ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद अब जो है आपने उसको शिप करना है। जैसे ही आपके पास BL आ जाएगा, आप BL की जो है, BL आपने ओरिजिनल नहीं भेजना, BL की जो उसको कॉपी आप भेज दें कि जी आपका जो लगेज है, आपकी जो शिपमेंट है वो हम निकल के ये यहाँ से, ठीक है। तो वो उसको BL दे देंगे, वो आपको पेमेंट भेज देगा। पेमेंट जैसे ही आप अकाउंट में रिसीव होगी, जब आपको बैंक से कॉल हो जाएगी कि आपकी पेमेंट हिट हो गई है, आप उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुरियर कर दें, ठीक हो गया। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, अगर दे दिए तो शिपमेंट नहीं चलेगी। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि बायर अगर पेमेंट नहीं करता तो आपकी शिपमेंट का कोई मसला नहीं है। आप जो है, हम रिक्वेस्ट करके उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, मेरा ख्याल $100 लगते हैं, या कोई चार्जेस लगते हैं कि हम जो है BL पे जो कंसाइनी है उसको हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। कोई मसला नहीं। अगर पेमेंट नहीं आती, 70% 30% तो आपके पास ही है ना, वहाँ पे जाके हम वहाँ पे कंसाइनी नेम चेंज करके किसी से बात करके प्रोडक्ट किसी और को सेल कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट मस्ट आनी चाहिए, 70% BL पे, 30% तो आ गई है, 70% भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको कोरियर नहीं करने, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कोरियर कर दिए तो वो आपसे वहाँ से कंटेनर रिलीज़ करवा लेगा, अदरवाइज़ नहीं करवा। और दूसरी बात ये है, वो अगर फोर्स करे कि BL को सरेंडर करवा दो, तो BL को सरेंडर भी नहीं करवाना, ठीक हो गया। BL को सरेंडर नहीं करवाना, क्योंकि वो वहाँ से डायरेक्ट भी निकलवा सकते हैं कुरियर के बगैर, ठीक हो गया। वो आप डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दोगे तो वो निकलवा लेगा। तो इसलिए आपने BL को सिलेंडर तब तक नहीं करवाना जब तक पेमेंट ना आ जाए। अगर अगली पेमेंट टर्म की बात करें, DP, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो इसमें क्या होता है कि बायर आपसे कहता है, बायर आपको कुछ एडवांस नहीं देता, बायर आपसे कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट करूँगा आपको, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए, प्रोडक्ट तैयार करके अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने। रेडी करने के बाद बायर को कह देने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप पेमेंट कर दें, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा आएँ बाएँ शाएँ करता है तो अब आपको आइडिया हो गया कि इसने पेमेंट नहीं करनी या कोई मसला मसाइल है, ठीक है। तो आप उसको कहोगे कि आप पेमेंट करें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजूंगा, ठीक है। इसमें भी आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं जब तक पेमेंट नहीं आएगी। जो भी इसमें पेमेंट टर्म सेट किए हैं, आपने पेमेंट लेने के बगैर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने हैं, ठीक हो गया। ये वेरी क्लियर, इसको आप जेन में रख लें। अगली टर्म की बात करें तो वो है डॉक्यूमेंट DA, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। जब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट भी उसके पास पहुंच जाएगी और डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। और वो बात करेगा DA पे कि जी मैं तो 30 डेज़ का क्रेडिट लूँगा या 60 डेज़ का क्रेडिट लूँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूँ, ये टर्म आपने कभी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। DA को आपने कभी यूज़ नहीं करना। अब देखें, अब 30 डेज़ हो गए, अगर बायर की कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, आपकी पेमेंट किधर गई? आपकी पेमेंट तो फारिग होगी। इसी तरह 60 डेज़ के बाद भी आपकी पेमेंट फारिग होगी। फ़र्ज़ करें, अच्छा वो कहता है मैं नहीं देता पेमेंट,
अब 10 डेज़ के बाद 10 डेज़ का क्रेडिट करके बाद कहता मैं नहीं देता पेमेंट, आपकी पेमेंट ज़ीरो होगी, आपके पास तो कुछ भी नहीं आया। इसलिए इस पेमेंट टर्म को आपने यूज़ ही नहीं करना। इसको आगे हम एग्जांपल्स के साथ जो है पेमेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एक आपको थोड़ा दिमाग में डाला है कि पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो वो है एलसी। इसके बाद अगर बात करें तो वो है एलसी। एलसी को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, इसमें आपने जब भी आप पेमेंट टर्म सेलेक्ट करो एलसी में आपने इररिवोकेबल एलसी लेनी है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल किसी एलसी को नहीं छेड़ना आपने, ये एलसी रिवर्स नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी पेमेंट 100% सिक्योर रहती है। अच्छा, और इसमें एक मज़े की बात भी है। फ़र्ज़ करें अब आप हैं, आपका कोई बाहर सेट हो गया है यूरोप में, तो वो कहता है, या मलेशिया में बात करते हैं, तो वो कहता है जी मैं आपसे एलसी पे आलू लेना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं है, हम उसको एलसी पे, आप देखें इसमें भी जब आप एलसी पे काम करेंगे तो आपकी पेमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बताता हूँ कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है। एलसी सेलेक्ट कर लिया आपने, उसने अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, आपने अपने बैंक को से बात कर ली कि एलसी आ रही है, उधर डॉक्यूमेंट्स आपने बड़े क्लियरली वो करने हैं, बनाने हैं। इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो जो है ना $100 या $200 एम ही आपको पेनल्टी लगा के ना उसमें मसले डाल देते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जब एलसी होगी, बैंक को भी पता लग गया एलसी है, तो आप लोन ले सकते हैं बैंक से अगेंस्ट एलसी, ठीक है। तो बैंक भी खुशी खुशी दे देगा कि पेमेंट तो आ जाएगी, तो इसको लोन दे दो ताकि ये भी काम चले, हमारी भी पेमेंट बाहर से पैसे आ जाएंगे। समझ आ गई आपको बात कि एलसी पे अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। बैंक से लोन लिया, प्रोडक्ट तैयार की, बाहर भिजवा दी, आपका एलसी का टाइम हुआ, बैंक ने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए, उसे पेमेंट रिलीज़ करवाने को कहा, पेमेंट अकाउंट में आ गई, आपने लोन जो लिया था वो वापस किया, अपना जो प्रॉफिट साइड पे रखा। सिंपल सी बात है। अब आप देखें अच्छा, दूसरी बात ये है, दुबई में जब भी आपने काम करना है तो बड़े ध्यान से काम करना है। दुबई की मार्केट, और अब फिर वही बात आ जाती है, फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप बात गलत करते हैं। दुबई की मार्केट एक फ्रॉड मार्केट है, ठीक है। दुबई की मार्केट हो गई, गल्फ़ की सारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हैं, तो फ्रॉड ना करें तो उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। मुसलमानों का पहला काम तो ये है कि मुसलमान भाई की गर्दन काटना। तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भी बैठे हैं, इंडियन तो चलो जो भी हैं उनको छोड़ें आप, पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, वही आपकी गर्दन उतारते हैं। उसके बाद अरबी हैं, गर्दन उतारते हैं आपकी। ध्यान से काम करना है। जब भी आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करना है, अपने बंदे के साथ करना है। अगर बंदा नहीं है तो मत करें काम, ठीक है, मत करें, इस फील्ड में मत आए। बाहर आपको बहुत मिलेगा, हर बंदा कहेगा कमीशन पे माल भेज दो। अगर कमीशन पे माल भेजना है तो आप अपनी मंडियों में काम करें। मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करूँ, अपनी मंडियों में काम करें, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बाहर कैसे बैठे हैं, जो कमीशन पे काम करते हैं वो कैसे आपको पेमेंट करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आप अगर राइस की बात करें तो राइस पे भी आपने बहुत ध्यान से काम करना है, स्पेशल दुबई में, ठीक है। दुबई से चले फ्रूट एंड वेजिटेबल तो एक कमीशन है, उसमें ये होता है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है दुबई की, यहाँ से आगे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ से जो डेस्टिनेशन है उसके जो पोर्ट ऑफ अपना जो टाइम लगता है दुबई पोर्ट तक का, तो वो लगता है जबल अली तक 2 दिन लगते हैं, 2 से ढाई दिन। उसी अगर हम ओमान भेजते हैं 4 से 4.5 दिन लगते हैं। इस तरह बहरीन 5 दिन लगते हैं, आगे 6 दिन, कतर 6 दिन, कोई 7 दिन, तो जो सऊदी है 10 से 12 दिन लगते हैं। तो ये होता ये है कि दुबई की मार्केट में यहाँ से जाता है सारा सिस्टम, वहाँ से आगे ट्रक में लोड होकर आगे निकल जाता है। तो ये सिस्टम, इसलिए दुबई की मार्केट बड़ी है, उससे जो है ना डिवाइड होती हैं चीज़ें सारी, तो इसलिए बहुत बड़ी मार्केट है वो। तो बायर्स भी वहीं से आके परचेज़ करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है। दुबई मार्केट में काम करना है तो एडवांस पेमेंट के बगैर काम नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी, नहीं आते पेमेंट मत करें आप, काम एडवांस पे काम करें आप, ठीक हो गया। आज समझ आइए आपको, हमने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की कि एडवांस पेमेंट भी मिलती है, प्रोडक्ट कौन कौन सी होनी चाहिए जिन पे एडवांस पेमेंट होती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, कहीं भी हो जाए, यूरोप में भी थोड़ा कम है, लेकिन मिल जाती है आपको, अगर थोड़ी एफर्ट करें आप तो मिल जाती है। फिक्स पे भी काम होता है, ठीक हो गया। आज हमने इस वीडियो में आपको कुछ समझाने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं आपको कुछ थोड़ा आपके पल्ले पड़ा होगा, कुछ समझ आई होगी आपको। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ों का मज़ीद आपको क्लियर होगा। सिर्फ अभी ये लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में आपको कुछ जब एक दफ़ा दिमाग में बैठ जाएगा आपके, तो फिर इंशाल्लाह आगे भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों के सवाल मज़ीद क्लियर होंगे। तो चलें आज की वीडियो यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि न्यू आने वाले एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।